नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अप्रैल का महीना अभी शुरू नहीं हुआ है मीनाक्षी, लेकिन अभी से मई जून वाली गर्मी के तेवर दिख रहे हैं। 2 दिन की तपिश से ही लोगों की हालत खराब होने लगी है। पारा ऊपर चढ़ा नहीं कि लू का एहसास भी हो रहा है। धूल भरी आंधी अलग सिरदर्द बन चुकी है हुसैन, और ये हाल केवल मैदानी इलाकों का ही नहीं है। भीषण गर्मी से पहाड़ भी तपने लगे हैं। आलम यह है कि मार्च महीने में ही येलो अलर्ट जारी करना पड़ा है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक गर्मी से निजात मिलने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। और बात दिल्ली एनसीआर की ही अगर कर लें, या फिर आगरा, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी और बांदा की, राजस्थान से लेकर बिहार तक लू के थपेड़े सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। बिहार में तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों को खास तैयारी के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, समय से पहले गर्मी की छुट्टियों को देने की बात भी चल रही, ताकि बच्चों को हीट वेव से बचाया जा सके। परेशानी यही खत्म नहीं हो रही है। गर्मी के साथ ही कोरोना का डर हर किसी के जहन में छाने लगा है। चाहे भारत में केसेस ना के बराबर हों, लेकिन चीन से आ रही तस्वीरें बीते दिनों की याद दिला रही हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी फेल हो गई है। 2 साल बाद सभी राज्यों में कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। 12 करोड़ लोगों को घरों में खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। 20,000 बैंकर्स ऑफिस में ही रह रहे हैं। चीन धीरे धीरे टोटल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यह कि वैक्सीनेशन के साथ कोरोना से बचने के तमाम एहतियात तो आजमाने ही हैं, साथ में लू की चपेट से भी खुद को बचाना है। और इसके लिए तमाम उपाय करने हैं, ताकि एसिडिटी, माइग्रेन, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जानलेवा ना बन जाए। साथ में धूल भरी आंधी की वजह से एयर क्वालिटी भी खराब हो गई है, जिसका असर हमारे लंग्स पर पड़ता है। ऐसे में अस्थमा और सांस की बीमारी से जूझ रहे पेशेंट भी सावधान रहें। केवल लाइफस्टाइल डिजीज और गंभीर बीमारी से ही हमें सावधान नहीं रहना है। कोरोना के साथ साथ टेम्परेचर चेंज से होने वाली परेशानियों का भी हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो जाती है। तो चलिए आज गर्मी में कैसे कूल रहा जाए, ये योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और गर्मी में कूल रहने के लिए एक तो अनुलोम विलोम ये वातानुकूलित कर देता है, चंद्र और सूर्य नाड़ी का समन्वय कर देता है। और भयंकर से भयंकर सर्दी में दिसंबर जनवरी में भी आपने हमको ऐसे ही देखा था। अब आप मार्च अब खत्म होने को और अप्रैल में हम प्रवेश करेंगे कल से। मई जून में भी आप ऐसे ही देखेंगे। यह अनुलोम विलोम समत्वम योग उच्यते, सब कुछ को बैलेंस करता है। फिर शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकालते हैं, ये बहुत जरूरी है। शीतली शीतकारी, फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, और फिर सुबह सुबह छाछ पिए, लवण भास्कर और हिंगवाष्टक डाल करके। वो आज के पूरे कार्यक्रम में हम सारा खान पान भी बताने वाले हैं, तो बड़ी तैयारी हमने कर रखी है। तरबूजे से लेकर के, खरबूजे से लेकर के, खीरे से लेकर के, ककड़ी से लेकर के, सलाद खाना, अंकुरित खाना, ये सब भी तैयारी कर रखी है। और छाछ पीना, शरबत पीना, आम का पना लेना, बेल का शरबत लेना। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम कर रहे हैं। और इन्होंने सबने मिटाया, मिट्टी पट्टी और जो है आइस मसाज के साथ साथ सिर पे ठंडे तेल से मसाज करते हैं। जो है किसी को यदि बीपी बढ़ने लगे तो आइस मसाज करते हैं। और फिर जो है ये सिर में हमने एक शीतल तेल बनाया हुआ है, उस शीतल तेल से मसाज कर देते हैं सिर के ऊपर। लेकिन जिनको अस्थमा है उसके ऊपर नहीं करना। इनको तो जिनको बीपी बढ़ जाता है, जिनका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, उनको आइस मसाज बड़ा लाभ करती है। तो शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम। फिर इधर ये अलग अलग प्रकार की वाटर थेरापी हैं। ऐसे ही घरों के अंदर आजकल सब जगह शावर आ गए हैं। थोड़ा आगे होके बैठो। हाँ हाँ, अब ये शावर के नीचे बैठे हमारे भाई। अब शावर के नीचे बैठने से भी एक थेरापी हो जाती है। और इसमें कपालभाति कर लो, ये लो। और इधर ये आम फुट ही बात, इधर से ये कटी बात, और इधर से स्पाइन बात, स्पाइन में पीछे से, और ये मड थेरापी, मड बात।
ये सारी चीजें देखने में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये वाटर थेरापी, आप आम फुट यही बात कटी बात, और ये पूरा स्पाइन बात और मड थेरापी, और ऐसे ही ये सावर के नीचे बैठ गए और उसी में प्राणायाम कर लिया, स्विमिंग भी कर ली। गंगा जी के किनारे तो भीड़ लगी रहती है पूरी, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी और अलकनंदा सब जगह भीड़ लगी रहती है। ये भी एक थेरापी है, तीर्थ भी हो जाता है और उपचार भी हो जाता है। तो ये शीतली शीतकारी शीशम के पत्ते, बिल्व के पत्ते, दूर्वा के पत्ते, दूधी घास, ये सब हमें कई बार ये बताया, ये सब यहाँ पर भी। अब ये ब्राह्मी, ये शंखपुष्पी, ये सारा धनिया पुदीना, लौकी का जूस भी पिलाते हैं, चंदन में माथे पर घिस करके लगाते हैं। ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं। आज हमने आंवला एलोवेरा से लेके, कैंडी से लेकर के, गुलाब शरबत से लेके, आम के पना से लेकर के, ये बेल का शरबत और ये फलों का जूस, मौसमी से लेकर के रेडीमेड भी रखे हैं। अब लोग जरा लाइफ फास्ट हो गई है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सबसे बड़ी थेरेपी तो ये है कि सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगा लिया जाए और आपके साथ योगाभ्यास ही कर लिया जाए, वही बहुत है। स्वामी जी देखिए, अभी से ही मई जून की गर्मी जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ने लगी है, पहाड़ भी तप रहे हैं, तो अब ऐसे में योगाभ्यास के साथ क्या क्या सावधानी बरतनी है ये आप ही बताइए, क्योंकि घर में बड़े बूढ़े तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का कल्चर धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं लोग। अब एकला चलो वाली नीति हो गई है, तो घर में बड़े हैं नहीं जो टोके कि घर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन घर में बड़े बूढ़े हैं और कुछ बड़े बूढ़े बिल्कुल भी योग नहीं करना चाहते। मैं ही निभा लेता हूँ। ये इसीलिए कह रहा हूँ स्वामी जी कि हम जब घर से निकलते थे तो दादी और माँ कहती थी कि पानी पी लो पहले तब घर से बाहर जाओ। कुछ और ख़ास बातें जिनका ख्याल रखना होता था कि लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। तो आप बताएं स्वामी जी कि योगाभ्यास के साथ साथ और क्या क्या करना है जिससे हीट वेव से, गर्मी की अलग अलग तरह की परेशानियों से बचा जा सके। तो सुबह तो इंडिया टीवी पर योग देख करके और कर करके बाहर निकले। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, उत्थित पद्मासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन बैठे बैठे ही कर लें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो आप सब भी। और सुबह जौ का दलिया खाएं, और जहाँ ज्यादा ही गर्मी है रात को जौ का दलिया बनाएं, पानी के साथ थोड़ा सा छाछ डाल दें और सुबह जौ के दलिए को छाछ के साथ खा लें। बस इतनी ठंडक मिलती है पेट को कि कहने ही क्या है। और जौ के ही आटे की रोटी खाएं, बात छोटी सी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अंकुरित खाएं और दोपहर को या सुबह भी, जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां तो सुबह भी सत्तू, अब जैसे हमारे बिहार में चने का सत्तू, जौ का सत्तू, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाल ली थोड़ी सी स्वाद के लिए, और प्याज डाल ली। प्याज डाल के जौ का या चने का सत्तू खा लेंगे तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। सुबह सुबह जौ का या चने का सत्तू प्याज डाल करके पी के निकल गए, या सुबह सुबह ये खीरा खा लिया। सुबह सुबह का खीरा हीरा होता है, और दोपहर का खीरा भोजन होता है। शाम को खीरा नहीं खाते, शाम को खीरा और शाम को मूली नहीं खाते। अब खैर, गन्ने का जूस अपने आप में बहुत अच्छी ठंडक भी देता है और जॉन्डिस जैसे रोगों को भी बचा लेता है। ज्यादा गर्मी में जरा सी असावधानी हो खाने पीने में तो बहुत लोगों को जॉन्डिस भी हो जाता है पित्त बढ़ने से। तो मंडूकासन भी करें। स्वामी जी देखिए, हमारा विषय ही पहला यही था कि इस मौसम में जॉइंटिस की परेशानी बहुत ज्यादा देखी जाती है जी। ये हमारा पहला विषय था। आपने हमारे मन की बात पहले ही रीड कर ली है। तो इससे कैसे बचना है, जॉइंटिस की परेशानी से कैसे बचना है, आप जरा ये भी बताते चलिए। तो जॉइंटिस के लिए, पीलिया के लिए छोटे छोटे 5 उपाय बताता हूं जी। एरंड के पत्तों का रस 20-25 ml खाली पेट पी लें। 3 से मैक्सिमम 5-7 दिन में जॉन्डिस 100% अच्छा हो जाता है। जो लिवर भी डैमेज हुआ होता है वो रिकवर हो जाता है। दूसरा, जॉन्डिस के लिए
भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, मैंने कई बार बताया है, वो यहाँ पर अभी भी रखा है, पुनर्नवा, मकोई, भूमि आंवला। उसका रस पीने से, और जिनको ये ना मिल पाए तो वे पतंजलि का जो सेंटर है वहां जाकर के दिव्य सर्वकल्प को आथ पी लें। सर्वकल्प का पानी दिन भर पी ले, इससे भी 3 दिन से 5 दिन में जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। रेडीमेड लिवामृत सिरप भी बना रखा है और लिवामृत टैबलेट भी है। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लें, 3 से 5 दिन में जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। पुनर्नवारिष्ट कुमारी आसव पीने से, ये रेडीमेड आशा वरिष्ठ है, इससे भी जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। आराम आराम से प्राणायाम करें, मंडूक आसन जैसे हम बता रहे, मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन आराम आराम से किया। सुबह सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, वीटग्रास पीने से, आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, अब इसमें थोड़ा सा अनार भी मिला लिया, स्वादिष्ट हो जाता है। जिनका खून बहुत कम हो जाता है तो अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी ले, उसमें थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर भी साथ में मिला ले, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। और गन्ने का जूस पीने से भी हुसैन भाई पूरी तरह से ठीक हो जाता है जॉन्डिस। अब खाली पेट गन्ने का जूस ही पी लिया, बताओ, छोटी सी बात है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से बड़े बड़े रोग मिट जाते हैं। चलिए चंद मिनटों में स्वामी जी किया हुआ आपने जॉन्डिस ठीक कर दिया, कहीं लिखी लिखाई बातें हमने। अब अगला विषय शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, जब मौसम बदलता है तो अलग अलग तरह की एलर्जीज भी परेशान करती हैं जी। तो इस बदलते मौसम में, गर्मियों की तपिश के वक्त में एलर्जी का कोई असर ना हो, इसके लिए क्या क्या उपाय कर लेने चाहिए? तो एलर्जी कई तरह की है, छोटा छोटे उपाय बता देता हूं सभी के संदर्भ में, और साथ में अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन भी कर लें। जो शरीर थोड़ा भारी भरकम है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो वक्रासन कर लें, नहीं तो अर्ध मत्स्येंद्रासन कर लें। अब देखो, किसी को स्किन की एलर्जी होती है तो सर्वकल्प, कायाकल्प ले लें और महामंजिष्ठ, आद्यारिष्ट, खदेरारिष्ट ले लें। अथवा ये जो मड थेरापी है ना, पूरी मिट्टी लगा लेते हैं, तो स्किन की इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अपामार्ग, थोड़ा एलोवेरा मिला दिया, गोधन अर्क मिला दिया, तो स्किन की सारी एलर्जी खत्म हो जाती है। अब ये मौसम बदलते समय कफ कोल्ड भी बहुत होता है लोगों को, तो ज्योतिषमती का, नशे, बादाम रोगन का, सरसों के तेल का, अणु तेल सबसे बेस्ट है। नशे थोड़ा सा ले लें, इससे भी एलर्जी दूर हो जाती है। किसी के शरीर में उसको शीत पित्त बोलते हैं, आर्टिकेरिया अंग्रेजी में कहते हैं, वो हो जाता है तो क्या करें? तो वो हो जाए शीत पित्तो, 3 से 5 काली मिर्च, 3 से 5 काली मिर्च, 3 चम्मच गाय का घी, और उसमें खांड डालने। आजकल खांड भी हमने उपलब्ध करा दी है सब लोगों को पतंजलि की तरफ से, जिससे कि नहीं तो देसी चीजें मिलती नहीं थी पहले। ये डाल करके और खा लें, एकदम से शीत पित्त लेते ही खत्म हो जाता। 10-10, 20-20 साल पुराना मैंने ठीक किया। पहले हम शीत पित्त भंजन रस, हरिद्रा खंड ये सब देते थे इसके लिए। ये स्किन की बड़ी भयंकर एलर्जी होती है, शीत पित्त आर्टिकेरिया। और कफ कोल्ड हो जाए तो स्वासारी गोल्ड, तो उसमें रामबाण है ही, भस्त्रिका प्राणायाम ही कर ले। अब ये ऐसे जो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे, उनको किसी भी प्रकार से एलर्जी रहेगी ही नहीं। पेट गड़बड़ होने से एलर्जी होती है, बॉडी में टॉक्सिन जमा होने से एलर्जी होती है। गोधन अर्क को गोखरू इसके लिए बताते हैं, उससे भी एलर्जी दूर हो जाती है। खाने पीने की चीजों की एलर्जी, पेट में खाने पीने, ग्लूटेन से लेकर के, और वो कपालभाति, गोमुखासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन ये सब करें। और लीवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें। तो खाने पीने की चीजों की एलर्जी
जो एक बूंद दूध नहीं पी सकते थे, आपने निवृत्ति बेटी को यहीं पर स्वामी जी आपने एलर्जी का जिक्र कर ही दिया है, तो एक और जो एलर्जी एस्थमेटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, खासतौर पर इस चेंज ऑफ सीजन में धूल भरी आंधी की वजह से, चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गया है। ऐसे हालात में अस्थमा के मरीज अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि अस्थमा भी ट्रिगर हो जाता है खासतौर पर धूल भरी आंधी चलने की वजह से। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा मीनाक्षी जी। देखो, गर्मी में गर्मी के रोग तो बढ़ते ही है, कोलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए कोलोग्रीट, कुटज गनवटी, कुर्जारिस्ट और छाछ में या दही में इसबगोल, अनार, बेल, ये सब उपाय हम बताते हैं कोलाइटिस के लिए। यहाँ बैठी है एक बहन जिसने अपना कोलाइटिस और सायरासिस दोनों ही अच्छा किया हुआ है, पल्लवी अग्रवाल है। सबसे पहले इधर ही थोड़ी देर पहले चंदन घिस रही थी, उसने ठीक कर लिया। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो अभ्यास तो देखो करने ही पड़ेंगे। और ये जो खास करके कफ कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, बाकी तो रिलैक्स होने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मरकटासन ये सब करें, लेकिन उसके लिए भुजंगासन और गोमुख आसन भी बहुत ज़रूरी रहता है जिनको कफ कोल्ड होता है उनके लिए। तो ये तो गर्मी में गर्मी के रोग तो बढ़ते ही हैं, कफ कोल्ड और धूल भरी आंधी में, और कितनी भयंकर गर्मी हो उसमें भी कफ बढ़ जाता है। तो क्या करें, तो दिन भर दिव्य पेय पिए, और उनको ठंडा पानी नहीं पीना, घड़े का पानी भी नहीं पीना, उनको तो दिव्य पेय का ही पानी पीना है, चाहे उसको ठंडा करके पी ले, लेकिन दिव्य पेय का ही पानी पीना है। उनको स्वासारी क्वाथ पीना है, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाली पेट, और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी, और यदि शुगर नहीं है तो खजूर कल्प कर लें, और लपेट लगा लें पतंजलि बाम की, और नस से कर लें अणु तेल या ज्योतिषमती तेल का। तो कितने ही भयंकर अस्थमा हो जिनको स्टीरॉयड तक लेना पड़ता था, इनहेलर लेने पड़ते थे, उनको भी हमने ठीक किया है। ये बड़ा लाभप्रद है, इसलिए भुजंगासन जरूर करें जिनको भी कफ कोल्ड और ये एलर्जी होती है वे। तो ऐसे ये करें। इनको तो कफ कोल्ड था ना बाबा जी को, इनको सीधे लेटा के इनको पतंजलि बाम लगाओ, सीधे लेट जाओ बाबा जी आप। जिनको भी कफ कोल्ड रहता है उनको पतंजलि बाम लगा करके और फिर ऊपर से सामान्य कपड़ा लपेट दें, इतने से ही अच्छा हो जाता है। दिव्य धारा को सुंघा भी देते हैं, और जो छोटे बच्चों को होता है उनको शिला तुलसी पिला देते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो मकरासन, भुजंगासन और ये पतंजलि बाम, इसको जो है लपेट लगा देते हैं, और ये शिला तुलसी पिला देते हैं। दूध में हल्दी और शिलाजीत या शिलाजीत ड्रॉप भी, शिलाजीत कैप्सूल भी, हम तो अनेक रूपों में ये शिलाजीत उपलब्ध कराते हैं। शिलाजीत लिक्विड भी है, शिलाजीत के कैप्सूल भी है, शिलाजीत का ड्रॉप भी है, ये शिला तुलसी भी है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं ये कफ कोल्ड के लिए तो, और ज़्यादा खांसी होती है तो कंठामृत भी है। तो ऐसे छोटे उपाय ना ये बड़ी बीमारियों को ढा देते हैं। तो प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सब कर ही लिया करें। अच्छा स्वामी जी, देखिए सेहत को लेकर के ये तो दिनचर्या का हिस्सा बना लें कि सुबह करना ही। जी हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सेहत को लेकर के लाख बहानेबाजी करने वाले लोग, लाख आलस करने वाले लोग भी अपने चेहरे को लेकर के और सुंदरता को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारने का मौका नहीं गवाते वो भी, लेकिन इस गर्मी में सुंदरता भी खतरे में पड़ जाती है। धूप, गर्म हवा से चेहरा और स्किन जो है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो कैसे ख्याल रखना है? एक तो अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए तो मुक्ता सुक्ति और मोती पिष्टी होती है, इसको दोनों को मिला लें। जैसे मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम है तो 4-5 ग्राम मोती पिष्टी मिला लें, और आधा ग्राम सौंफ के पानी से, ऐसे ठंडे पानी से, घड़े के पानी से ले लें। जिनके चेहरे पर ये ज़्यादा रहता है तो मुल्तानी मिट्टी का ये पूरा ऐसे लेप लगाते हैं हम, तो हमने रेडीमेड भी दे दिया है। ये स्क्रब भी बना दिया मुल्तानी मिट्टी का ही। आजकल स्क्रब ना पढ़े लिखे जो घरों की महिलाएं हैं वो बड़ा यूज़ करती हैं। सनस्क्रीन भी लोग लगाते हैं, लेकिन इनसे सबसे अच्छा होता है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगा लें। एलोवेरा जेल जो है
मैं भी लगा लेता हूँ कभी कभी। और धूप में जब ज़्यादा होता है तो धूप में बैठ के जैसे योगाभ्यास करते हैं तो विटामिन डी भी पूरा मिल जाता है। और ये इससे चेहरे पर भी कोई असर नहीं आता, 100 साल तक झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। ज़्यादा ही होता है तो कोलेजन प्लस खिला देते कि ये खा लो भाई, जिनको 100 साल तक एवर यंग रहना है। तो ऐसे ये पूरा बड़ा ज़बरदस्त इसका असर होता है। तो ये एलोवेरा लगा ले। और किनको ज़्यादा ही फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं ना, तो उनके लिए एक वैसी बात बता रहा हूँ, ये गुलाब जल कांति लेप में मिला करके लगा लो, कितने ही भयंकर। और काला आदि हो जाता है ना ऐसा, हाथों में कहीं चेहरे पर इधर इधर काले काले दाग पड़ जाते हैं, उसके ऊपर 1 सप्ताह से अधिकतम 1 महीना, किसी किसी का तो इतना पूरा काला पड़ जाता है, वो ऐसे ऐसे हाथ में काला पड़ जाता है, इधर भी किसी को चेहरे पर काला पड़ जाता है, किसी को पैरों में, कहीं पर भी काला हो, एलोवेरा जेल लगा लो। और चेहरा बहुत ही ज़्यादा फोड़े फुंसे हो रहे हैं तो उसमें कायाकल्प खाली पेट और खाने के बाद सोरोग्रीट, डर्माग्रीट या दूसरी नीम घनवटी, गोधन अर्क और कांति लेप में गुलाब जल में ला करके लगा ले। अच्छा स्वामी जी, कांति लेप एलोवेरा के साथ लगा ले तो कितने भयंकर चेहरे पर भी पिंपल्स आ जाते भी खत्म हो जाते हैं। स्वामी जी देखिए, सिर्फ स्किन और चेहरे की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि बाल नाराज हो जाएं, तो बालों का ख्याल कैसे रखना है इस गर्मी में, तो वो भी बताना बहुत जरूरी है। बाल खुश्क हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो देखो, बाल जिनके खुश्क हो जाते हैं वो केश कांति लगाया करें, शैम्पू, केश कांति तेल और केश कांति एडवांस से। तो हमने लोगों के बाल जिनके झड़ गए थे 1-2 महीने में तो नए बाल उगा दिए। सीआरपीएफ के हमारे जवान सत्यम का तो मैंने लाइव एग्जांपल दिया ही। और इसके लिए शीर्षासन किया करें। और जिनको ऐसे लंबे घने बाल चाहिए उनको ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये अवश्य करना चाहिए। और उनको आंवले का प्रयोग करना चाहिए, आंवला बेस्ट है। आंवला एलोवेरा सुबह सुबह पी लो, 100 बीमारियों से बच जाएंगे। आँख अच्छी रहेंगी, कान अच्छे रहेंगे, बाल अच्छे रहेंगे, गाल अच्छे रहेंगे, एंटी एजिंग है ये, इससे हड्डियाँ अच्छी रहेंगी, माहवारी की समस्या नहीं होगी, धातु रोग नहीं होंगे। अष्ट धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र अष्ट धातु पुष्ट हो जाते। छोटे छोटे उपाय कल सुबह उठ करके जो चाय कॉफी से कलेजा फूकते रहते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट से कलेजा फूकते रहते हैं, उनसे बचना पड़ेगा। तो छोटे छोटे बदलाव जिंदगी में लाने पड़ेंगे। स्वामी जी, आपने बालों की केयर कैसे गर्मियों में करनी है ये तो बता दिया। अच्छा, कई लोग घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, छाछ से बाल धो लेने का या दही से बाल धो लेने का, मुल्तानी मिट्टी से। तो क्या गर्मियों में ये सारे उपाय भी कर सकते हैं? ये बहुत अच्छे उपाय हैं। 5 मिनट ये भी कर लें बालों के लिए। रीठा, आंवला, सीकाकाई से बाल धोए। हमारी माँ ने ये 60-70 साल तक ऐसे ही बाल धोए। अभी तो मैंने पूछा नहीं, सच्ची बात है, 10-20 साल से। तो हाँ, कभी घर में हमने तो शैम्पू देखा ही नहीं था। मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ, उससे बालों का डैंड्रफ फ्री भी हो जाते हैं बाल, और बाल ऐसे सिल्की सिल्की रहते हैं। ये नहीं लगाना पड़ता क्या कंडीशनर। मुल्तानी मिट्टी और छाछ तो जबरदस्त है। तो ये सच में जो उपाय हैं ट्रेडिशनल, आप तो जानते हो। इसमें एक चीज स्वामी जी और ये दही में कुछ लोग नींबू डाल करके उसको लगाते हैं बालों में, डैंड्रफ मिटाने के लिए। तो नींबू क्या बालों में अप्लाई करना किसी तरह से नुकसान की बात तो नहीं है? हाँ, नींबू बालों में अप्लाई किया जा सकता है। ये नींबू, ये एलोवेरा, ये जैसे एलोवेरा जो मैं बता रहा था ना, ये एलोवेरा भी ऐसे ही, इसको जैसे किसी के दाढ़ी में बहुत डैंड्रफ रहता है तो ऐसे ही लगा लिया ऐसे। तो ये एलोवेरा का जेल लगा लो, नींबू डाल लो, उसमें सुहागे की खील डाल लो, और साथ में जो है उसके अंदर थोड़ा नीम के पत्तों का भी रस डाल लो ऐसे, और इसमें नारियल का तेल ऊपर से और डाल लो। अरे साहब, इतने सॉफ्ट जैसे आज स्वामी जी आज का कार्यक्रम जिसने देखा है ना, उसका तो दिन ही बन गया, बल्कि दिन नहीं, हफ्ता महीना पूरी गर्मी बन गई। उसकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, कैसे अच्छा दिखना है, ये सारी चीज़ें आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए समेट ली हैं। और अब बारी है लोगों के सवालों की, क्योंकि सवाल हम तक स्वामी जी
बहुत बड़े तादाद में हम तक सवाल पहुंचते हैं और बहुत सारे लोग शायद नाराज भी होते होंगे, लेकिन हम माफ़ी के साथ बता देते हैं सबसे कि 8 से 8:30 के दरमियान में स्वामी जी आपके हर एक सवाल का कमोबेश जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल किया जाए। मेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे सवाल हमारे पास पहुँचते हैं स्वामी जी रोज़ाना। एक बड़ी तादाद नए दर्शकों की रोज़ाना हमारे साथ जुड़ जाती है। तो अब सवालों की बारी है। पहला सवाल स्वामी जी आरुषि का है और ये सवाल हम तक मेल के ज़रिए पहुँचा है। स्किन और फूड एलर्जी है जिसकी वजह से स्किन उनकी ड्राई रहती है, कई बार रैशेज हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? आंख में स्वामी जी कुछ डाल रहे हैं आप? आरुषि क्या भी बता देता हूँ, स्किन ड्राई रहती है। ये दृष्टि, ये गुलाब जल, ये बड़ा अच्छा होता है आंख में डालने, और इसमें मेरी आंख में कभी कभी ऐसे लाल हो जाती, पित्त प्रकृति है ना, तो एकदम से रिलीफ मिल जाता है। इसलिए मैंने डाल के बताया। गर्मी में आंखों का भी बुरा हाल हो जाता है, तो स्किन पर रेसेज हो जाते हैं तो एलोवेरा जेल लगा ले। पूरे स्किन पर इसको लगाया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चेहरे पर ही लगाया जाता है। ऐसे लिया हाथ में, ऐसे पूरा पोत लिया और थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है। तो स्वामी जी डिब्बा एक दिन में खाली हो जाएगा फिर? और जो है रही बात पेट की, एलोवेरा का पौधा लगा लो घर में, तो तभी घर में लगाओ ना। पतंजलि का क्यों खरीदते? देखो हमने तो बता रखा है, घर में लगाओ। और जो आलसी लोग हैं वो पतंजलि का लेकर के आओ, तो पतंजलि का भी इनकम बढ़ेगा थोड़ा, तो हमारे पास अर्थ आएगा, तो परमार्थ में लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो जो पेट के लिए सर्वकल्प क्वाथ पी ले, एलोवेरा का जूस पी ले, आंवला एलोवेरा का जूस बड़ा जबरदस्त है। जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब के फूल डाल करके और उसको पी लेते हैं ना पानी को, पेट एकदम सेट रहता है। छोटी छोटी बातें, तो ऐसे और प्रश्न ले लो। और ये जो ना गुलाब से गुलकंद बनाते हैं, इसको हनी में भी बना सकते हैं, मिश्री के साथ भी बनाते हैं, और 1 चम्मच रात को खा लो, फिट हो जाते हैं। स्वामी जी एक और सवाल है, सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, सुनीता ने भेजा है। वो घुटनों में गैप को लेकर परेशान हैं और बहुत दर्द की शिकायत करती हैं। ये कैसे ठीक किया जा सकता है? इनकी उम्र 40 साल है। 40 साल हालांकि घुटने के दर्द के लिए तो बहुत यंग एज है, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि घुटनों में गैप आ गया है ना। छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ ऐसे। तो ये सुनीता जी के साथ साथ औरों को भी समाधान मिल जाएगा। घुटनों में दर्द और गैप, ऐसे घुटनों को खींचे, ढीला छोड़े, ऐसे। एक तो ये उपाय ऐसे। दूसरा ऐसे ऐसे घुटनों के ऐसे ऐसे अभ्यास करें, और एक ऐसे घुटनों का कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ऐसे घुटनों की एक्सरसाइज होती है। एक तो सीधे चलते हैं और एक बैक वॉक कराते हैं हम। तो बैक वॉक करने से घुटनों का दर्द अच्छा होता है। फिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लें और सुबह सुबह धूप में बैठा करें, उससे भी घुटनों का दर्द अच्छा हो जाता है। उल्टे लेट करके मकरासन कर लो, उल्टी लेट जाओ। आज तो पूरी हमारे योगियों की भीड़ लगी पड़ी है। उल्टे लेट के और पीछे से पैर मोड़ो, सीधा करो, इससे घुटनों का दर्द अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह धूप में बैठो, उससे हड्डियां मजबूत होंगी। विटामिन डी, B12 आदि की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी नहीं होगी। खान पान में थोड़ा सा तब्दीली ले आए। थोड़ा सा आटे में जवार, बाजरा, मकई, रागी, चौलाई, सिंघाड़ा मिला करके खाया करें, और दूध दही का अच्छे से प्रयोग किया करें। दही ज़्यादा दर्द होने पर नहीं खाया जाता, तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट खा लें। विटामिन डी, B12 की कमी है तो न्यूट्रेला के वो भी ले लें थोड़े दिनों तक। सुबह सुबह धूप में बैठें और घुटने पर पीड़ान तक तेल लगा लें, और उसमें घर में भी तेल बनाने के हमने उपाय बता रखे हैं, वो थोड़े कर लें। एक्यूप्रेशर भी थोड़ा कर लें। ठीक है स्वामी जी। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से भी घुटने से लेकर के फ्लैट फुट तक की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है कि जल्दी से एक और सवाल शामिल कर लें, फिर अगले पड़ाव पर चलेंगे। आज सोशल मीडिया के जरिए राजेश का सवाल आया। उनकी माता जी के लिए ये सवाल है। 73 साल की उनकी माँ हैं। गर्मी में भी पंखे और एसी की हवा से उनको ठंडक लगती है, गर्मियों में भी उनको पंखे और एसी की हवा से ठंडक लगती है, उनके लिए क्या उपाय है? तो गर्मी में भी ठंडक लगती है, तो इसका मतलब इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। तो चाहे राजेश हो, चाहे राकेश हो, चाहे रमेश हो, किसी के भी माता जी हैं, किसी के परिजन बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए बता देते हैं कि जिनको ठंड लगती है
एक तो उनको दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत खिलाया करें, उनको गिलोय पिलाया करें। तो गिलोय से ये जो गर्मी के समय भी पंखा चलाने से ठंड लगती है ना, तो ये लगनी बंद हो जाएगी। छोटे छोटे उपाय हैं। गिलोय इम्यूनिटी के लिए अल्टीमेट चीज़ है। एक गिलोय निर्दोष है। अब कुछ 10-10 गोली खाने लगे तो फिर तो पेट में थोड़ी गर्मी होगी। तो हर चीज़ की एक मात्रा है, उसका भी ध्यान रखेंगे तो समस्या नहीं होगी। और मेरी तरह से सर्दी में और गर्मी में समत्वम योग उच्यते रहेंगे, न ठंड सताएगी अब स्वामी जी मैं और मीनाक्षी दोनों, चूंकि आपने शुरुआत में ही खाने पीने की बात की थी और बताया था आज अच्छा खासा आपने इंतज़ाम किया हुआ है, तो अब ज़रा पाक शास्त्र पर आ जाते हैं। इस गर्मी में कैसे ख़ुद को कूल रखना है, अपने खाने पीने में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और डाइट में क्या क्या शामिल करना है, अब ज़रा वो बताइए। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक तो जो छाछ है ना, लो अब ये दही है, अब दही में थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल करके, और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा लवण भास्कर और हिंगवाष्टक, ये इतने ज़बरदस्त चूर्ण हैं, इनके बारे में कम लोगों को जानकारी है, पहले तो बड़े बुजुर्ग जानते थे। थोड़ा लवण भास्कर, थोड़ा हिंगवाष्टक, ये चूर्ण डाल दिया और इसकी छाछ बना ली फिर, और ये छाछ पीने से, और इसी तरह से ये तो छाछ बनाई, और इधर से ये सत्तू है, देखो चम्मच तो दो बेटा। तो ये सत्तू है, जौ का सत्तू, चने का सत्तू। अब इसमें पानी में डाल दिया, और पानी में डाल करके थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल दिया, और थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं, और जो है प्याज डाल करके, ऐसे प्याज तामसिक मानते हैं लोग, धार्मिक दृष्टि से कुछ लोग सेवन नहीं करते, लेकिन आरोग्य की दृष्टि से बड़ी ज़बरदस्त है। अब ये सत्तू, बिहार के लोग तो इसको, और उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत चाव से खाते हैं। ये चना भी हमने उपलब्ध करा दिया है कि चने का, जौ का सत्तू बना लें, थोड़ा से ड्राई फ्रूट भिगो करके ले लें, छोटी छोटी चीजें। आम का पना। स्वामी जी, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रही थी, इधर भी है कि काजू के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें कही जाती है। आम का पना जी, ये कुछ लोग ये कहते हैं कि काजू में इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं काजू हाई कोलेस्ट्रॉल फूड होता है। तो आप सही बताएं कि कितनी मात्रा में ले सकते हैं वो लोग जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है। देखो, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो 3 से 5, बस इससे ज्यादा काजू नहीं खाना। काजू में सच में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और बादाम में, अखरोट में अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको HDL कहते हैं। तो अब ये तो मैंने बता दिया। और काजू ना बहुतों को गर्म करता है, काजू और मूंगफली। जैसे मैं काजू खा लूं तो मेरी आंखें लाल हो जाती, इतना पित्त बढ़ जाता है। तो ये आम का पना, आम अभी कच्चा आ गया ना, तो आम का पना भी जो है, ये बहुत सारी चीजें स्वामी जी आपने तैयार कर दी हैं। ये देखो, ये नारियल भी बहुत अच्छा होता है। तो काजू को भिगो के खा लिया करें, जिनका पित्त बढ़ा हो। स्वामी जी, अब जरा हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। जब वर्कआउट से वजन बढ़ ना पाए, बैलेंस डाइट भी कम काम ना आए, कौन सा योग अपनाएं, क्या खाएं, दुबलेपन से कैसे मुक्ति पाएं, स्वामी रामदेव का योग और डाइट प्लान। 20 दिन में बॉडी बनेगी हेल्दी और स्ट्रांग। जरूर देखिए कल सुबह 8 बजे, खास तौर से वो लोग जो दुबलेपन का शिकार हैं। कल का शो उनसे तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो ये लास्ट है, ये पानी फल, इसको बोलते हैं तरबूजा। तो तरबूजा खाओ ना सुबह सुबह, यही सबसे अच्छा है। इसमें पानी की पूर्ति भी हो जाएगी, गर्मी भी भाग जाएगी। ऐसे ही जो सुबह सुबह इंडिया टीवी देखेंगे ना, ना कोई बीमारी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना कोई बुराई लगेगी। सुबह सुबह उपचार और दिन भर देखें समाचार, रात को आज की बात तक, रजत शर्मा के साथ तक। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।